हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज मकर संक्रांति है तो मेरे मन में था कि मैं आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई विश करूं। बेसिकली आज की वीडियो का मेरा पर्पस आपसे शेयर करना है कि नॉर्मली एक बहुत ज़्यादा फीडबैक स्टूडेंट्स का मुझे आता है। कुछ थोड़े से अजीब फीडबैक हैं कि आइल्स का एग्ज़ाम जो है जलंधर सिटी में ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, अगर हम मोगा चले जाएंगे तो ज़्यादा आसान होगा, या फिर हम मंथ का जो आखिरी एग्ज़ाम है वो ना दें, या फिर इसके अलावा कि जिस दिन एकेडमिक और जनरल मॉड्यूल का जो एग्ज़ाम है अगर वो इकट्ठा है तो वो ज़्यादा उसमें जो कंटेंट है, जो मटेरियल है या रीडिंग है वो ज़्यादा इजी आएगी। स्टूडेंट्स, आप एक चीज़ को लॉजिकली ज़रा ध्यान से सोचें कि आईडीपी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इनके सारे जो मोडस ऑपरेंडाई है, जो इनका काम करने का तरीका है वो बहुत स्टैंडर्डाइज्ड है। तो मुझे नहीं लगता कि एक कंपनी जो है इस तरह से अपना सिस्टम रखती होगी कि वो एक सिटी के अंदर एग्ज़ाम इजी दे रही है और दूसरी सिटी में एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट दे रही है। फिर इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हम जब किसी मोगा या कोई मे बी होशियारपुर या थोड़ा हम स्मॉलर सिटी में अगर हम जाके स्पीकिंग देते हैं तो वहाँ पे कंपैरेटिवली स्टूडेंट्स का जो लेवल होता है वो वीकर होता है, तो उसके बेसिस पे ना जो इंटरव्यूअर है वो थोड़े बैंड ज़्यादा दे देता है। देखिए, आपकी खुद की असेसमेंट की जाएगी, इससे कोई मैटर नहीं करता कि आपसे पहले कौन स्पीकिंग दे के गया और आपके बाद कौन स्पीकिंग दे के गया। मैं ब्रिटिश काउंसिल से सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, तो मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि उनका जो सर्टिफिकेट, जो उनका असेसमेंट प्रोसेस है वो बहुत स्टैंडर्डाइज्ड है। उससे इनको कोई लेना देना नहीं कि उस सिटी में किस तरह के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। उन्होंने आपकी असेसमेंट करनी है, उन्होंने आपको आपका रिजल्ट देना है। स्टूडेंट्स, मैंने लाइफ में एक चीज़ सीखी है कि दो तरह के फैक्टर्स होते हैं लाइफ में। एक फैक्टर्स होते हैं जो आपके कंट्रोल में हैं और एक फैक्टर्स हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपके कंट्रोल में जो है वो है आपकी प्रेपरेशन, और जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो है एग्ज़ाम, उसका कंटेंट। आइल्स एक ऐसा प्रोफिशिएंसी टेस्ट है इंग्लिश का जिसमें सिलेबस के नाम पे कुछ भी नहीं है। मतलब एक कोई हम ये नहीं कह सकते कि एक स्ट्रीमलाइंड सिलेबस है, कुछ भी आ सकता है। एनी जनरल टॉपिक कैन कम इन राइटिंग, एनीथिंग कैन कम इन स्पीकिंग, सो यू गॉट टू बी प्रिपेयर्ड जनरली अबाउट इट। आप ये नहीं कह सकते कि तैयारी मेरी जो है बड़ी स्पेसिफिक हो तो मैं उसमें से, अब जितनी आप स्पेसिफिक तैयारी रखेंगे, जितनी आप एक फोकस तैयारी रखेंगे कि भाई हमें तो बस लिमिटेड ही मटेरियल करना है, उतनी बैंड कम आएंगे। आप अपनी प्रेपरेशन पे ध्यान दीजिए, आप अपने कंटेंट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, आप ज़्यादा टॉपिक्स को कवर कीजिए, अपनी प्रेपरेशन पे ध्यान दीजिए। इन सब चीज़ों से बाहर आइए कि एग्ज़ाम कहाँ पर हो रहा है, क्या है। मैं ये समझता हूँ कि हमें लाइफ में ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हमारे एग्ज़ाम्स आसान होंगे। हमें आई थिंक इस चीज़ की प्रेपरेशन करना चाहिए कि एग्ज़ाम्स डिफ़िकल्ट हों, हम खुद स्ट्रॉन्गर हों कि एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट हो भी तो हम उसका सामना बढ़िया तरीके से कर पाएँ। इसी बात से मैं आपको सबको विश करता हूँ कि मकर संक्रांति आपके लिए बहुत अच्छी जाए, आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा जाए। जिस बैंड के लिए आप मेहनत कर रहे हैं वो हासिल करें। मैं यहाँ ब्रिटिश ट्यूटोरियल्स और अपनी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपको एक ही मैसेज देता हूँ कि वर्क हार्ड, वर्क मोर, वर्क स्मार्टर एंड वर्क ऑन अपडेटेड स्टडी मटेरियल। आने वाली वीडियोस में और टॉपिक्स को भी शेयर करता रहूँगा। काइंडली इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल आइल्स लेसन्स बाय निखिल सरीन, और मेरा यहाँ पे चैनल का जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको अपडेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें। ओके, बाय।